अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना, नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे देते? ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से है, ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। नवाज लीग को अपनी शराइत पर वोट देंगे। बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान, कहा मुज़ाकराती कमेटी की गैर संजीदगी से मुल्क का नुकसान हो रहा है। कोई और मौक़िफ़ बदले तो पेशरफ्त हो सकती है, ऐसा नहीं होता तो मुल्क और जमहूरियत का नुकसान होगा। अवाम ने इलेक्शन में वाज़े पैगाम दिया कि मुल्क कोई एक जमात नहीं चलाएगी, मिलकर बैठना होगा। पीटीआई की अक्सरियत है लेकिन वो किसी से बात करने को तैयार नहीं। जब बात नहीं करेंगे तो हुकूमत साजी भी नहीं कर सकते। विफाक में हुकूमत बनाने का मिशन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान फैसलों को हतमी शक्ल देने के लिए छठी बैठक आज होगी। पीपल्स पार्टी ताहाल वजारत ना लेने के मौक़िफ़ पर कायम। एमकेएम की हुकूमत साजी के लिए मशरूत यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी और एमकेएम क़यादत से मुलाकात का इम्कान। तहरीक इंसाफ ने भी विफाक में हुकूमत बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन हो। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो ना निभा सका और उसके होते हुए मैंडेट पे डाका डाला गया तो इससे और वक्त नहीं हो सकता कि हम मुतालिबा करें। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। चोरी के मैंडेट से आई हुकूमत नहीं चल सकती। शफाफ नतीजा नहीं आता तो IMF का प्रोग्राम भी मुतासिर होगा। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान करके कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। मखसूस नशस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर करेंगे। क्या भुट्टो के सुप्रीम कोर्ट और अफवाज पाकिस्तान के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने और साख बहाली का एक मौका नहीं? चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के भुट्टो सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स। कहा, क्या ये मौका नहीं कि दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? फौज बतौर इदारा मार्शल लॉ नहीं लगाती, ये एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। क्या गलत कामों का मुद्दा उन्हीं इनफरादी शख्सियत पर डालकर इदारों के उनसे लाताल्लुक होने का मौका नहीं? क्या ऐसा करना कौम के जख्म नहीं भरेगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, भुट्टो केस में असल सवाल यह है कि क्या अदालती कार्रवाई में तरीकाकार दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। हमें तायुन करना है कि जजेस जुल्फिकार भुट्टो को सजा सुनाते वक्त दबाव का शिकार थे तो सबूत क्या होंगे। जजेस के दबाव से मुताल्लिक सिर्फ इंटरव्यूज हैं, क्या इस बुनियाद पर फैसला कर दे? क्या इस तरह मार्शल लॉ के दौरान सुनाए गए सारे फैसले उठाकर बाहर फेंक दे? चीफ जस्टिस ने कहा, हमारा इख्तियार समात बिल्कुल वाज़ेह है, दो मर्तबा नजरसानी नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा, सुप्रीम कोर्ट भुट्टो रेफरेंस वापस नहीं भेजेगी। अब सदर ऐसा कोई फैसला नहीं देंगे जिससे मैं नाराज हो जाऊं। भुट्टो केस में क़सास नहीं, इंसाफ मांगूंगा। रेफरेंस से अपनी तारीख को दुरुस्त कर सकते हैं। चाहते हैं मुस्तकबिल में इदारों पर ऐसे दाग ना लगे। लाहौर से कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर नवाज शरीफ को नोटिस। इलेक्शन कमीशन में दौरान समात यास्मीन राशिद के वकील ने कहा, 376 में से 334 पोलिंग स्टेशन पर यास्मीन राशिद जीत रही थीं। नवाज शरीफ को 33 पोलिंग स्टेशन से 1 लाख वोट दिलाए गए। मेंबर निसार दुरानी ने कहा, इस केस में तो इलेक्शन कमीशन भी जवाबदेह है। इलेक्शन कमीशन ने RO से रिपोर्ट तलब कर ली। NA 15 मानसेहरा पर भी नवाज शरीफ की उज़रदारी पर समात 26 फरवरी तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के मजीद 32 आज़ाद अराकीन कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी जमा करा दिए। अब तक सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा बनने वाले अराकीन की तादाद 82 हो गई। सिंध असम्बली से एक कामयाब 9 आज़ाद उम्मीदवार भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में मुबैना धांधली पर सेनेट में एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा, अवाम का मैंडेट चुराया गया, यह जमहूरियत के साथ जुल्म है। प्री पोल रिगिंग नाकाम हुई तो नताइज तब्दील कर दिए गए। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा, सबसे मकबूल जमात का इंतखाबी निशान छीना गया।
सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा, कीमे वाले नान, निशान, झंडे और लीडर के बगैर इलेक्शन लड़ा। वोटर्स ने आलू, बैंगन, मीनार, केतली के निशान को ढूंढकर वोट दिया। मुस्लिम लीग नून की तहरीक इंसाफ को अपोजिशन में बैठने की दावत। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, हिज़्ब इख्तलाफ का किरदार हुकूमत से कहीं ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा अच्छा सूबा है, वहाँ दूध और शहद की नहरें बहाएं, इसके बाद बचा खुचा पाकिस्तान भी लें। ऐवानों में नहीं आएंगे तो दोबारा इलेक्शन 90 दिन में होंगे या कुछ और होगा, मुझे नहीं पता। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने कहा, मुल्क को दानिशमंदी और इत्तेहाद की जरूरत है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकाती रिपोर्ट कल इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएगी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी डिवीजन के आरओज के बयानात कलम बंद कर लिए। आरओज ने दबाव और धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, तमाम हलकों में साफ और शफाफ पोलिंग हुई। कैमरा ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट भी दे दिया। आपने नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्जाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूं। अगर सबूत है तो मुझे बताए कि कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूं। मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। बिलावल भुट्टो ने एस्टैब्लिशमेंट से सौदेबाजी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। सबूत मांग लिए। कहा, आपके पास क्या सबूत है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ हूं? इल्जाम लगाने से पहले सबूत दें। मौलाना या कोई और बात करता है तो उनसे पूछें। मेरी मुलाकात हुई भी तो क्या मैंने जमहूरियत और आइन पर बात की या सौदेबाजी की? डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को कल सुबह 9 बजे गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, आईजी इस्लामाबाद दूसरे सूबों के साथ मिलकर वारंट गिरफ्तारी पर अमल करवाएं। एयरपोर्ट, सी पोर्ट या बॉर्डर क्रॉसिंग पर डिप्टी कमिश्नर नजर आए तो गिरफ्तार करके पेश करें। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में 7 रुपए 13 पैसे इजाफे की नेपरा में दरखास्त। नेपरा दरखास्त पर 23 फरवरी को समाअत करेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 100 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैस के बिलों में इजाफे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। फैसलाबाद और शेखुपुरा में मुजाहिरे। शहरियों का बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। आज़मीन हज को पासपोर्ट आइंदा 3 रोज में मिलना शुरू हो जाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक वजारत मजहबी अमूर ने पासपोर्ट की हसूल में मुश्किलात का नोटिस लिया। पासपोर्ट हुक्म से राबता किया है। बताया गया तमाम आज़मीन को नए और तजदीद शुदा पासपोर्ट जल्द मिलना शुरू हो जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बाला इलाकों में बर्फबारी। वादी अलीपा के पहाड़ों पर 5 फुट से जायद बर्फ गिरी। कई मकामात पर राबता सड़कें बंद। बिजली, इंटरनेट, टेलीफोन और मोबाइल सर्विस मुतासर। इम्तिहानात भी मुलतवी हो गए। चल्लात से गिलगित तक शाहराह कराकरम जुज़वी तौर पर बहाल। गिजर के मुताद्दिद इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। लवारी के अतराफ में 3 फुट तक बर्फ। सवात और कालाम में बर्फ के गाले गिरने से हर चीज सफेद हो गई। शांगला, चित्राल और मालम जब्बा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। कराची में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहानी हॉल मैदान जंग बन गया। इंतजामिया और उम्मीदवारों के दरमियान हाथापाई। उम्मीदवारों ने टेंट उखाड़ दिए, पर्चे भी फाड़े। उम्मीदवारों का पर्चा आउट होने का इल्जाम। असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात समेत 16 अफसरान और अहलकार मुअत्तल। तमाम टेस्ट मंसूख। नवाज लीग को पंजाब और बलोचिस्तान असम्बली में मजीद 2 नशस्तें मिल गईं। पीपी 180 कसूर से एहसन रजा और पीपी 128 झंग से गजनफर कुरैशी नून लीग में शामिल। पीबी 41 से वली मोहम्मद और पीबी 51 से अब्दुल खालिक खान नून लीग का हिस्सा बन गए। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया।
पंजाब और बलोचिस्तान असेंबली के 2 आज़ाद अराकीन पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए। PP 238 बहावल नगर से इनाम बारी पीपल्स पार्टी में शामिल। PP 39 से बख्त मोहम्मद काकड़ पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में शमूलियत इख्तियार कर ली। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा, मियां साहब दिल बड़ा करें, पीपल्स पार्टी को वजीर आजम का ओहदा दें और खुद सदारत संभालें। PTI को भी साथ मिलाएं, तीनों बड़ी जमातें मिलकर कौमी हुकूमत बनाएं और आगे बढ़ें। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। TTP और BLA से बात कर सकते हैं तो सियासी कारकुनान के साथ क्यों नहीं? जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, यह जाली इलेक्शन था, इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। धांधली की तमाम किस्में इलेक्शन में देखी, दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल ही काली है। धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन कौम से मुआफी मांगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी ने कहा, कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में किसी किस्म का कोई ताअत्तुल या डेडलॉक नहीं। इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी तक बुलाया जा सकता है। किसी जमात के पास सादा अक्सरियत नहीं। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। सियासी जमातों में इत्तेफाक राय पैदा नहीं होता तो आईन में रास्ता मौजूद है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा, अवाम के मैंडेट को ज़ाया नहीं होने देंगे। जो फैसले होंगे साबिक चेयरमैन PTI ही करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त नहीं थी। PTI और MWM ने दरखास्त दी थी। बैरिस्टर गौहर काम कर रहे हैं, हो सकता है मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। पंजाब असम्बली का इजलास 22 फरवरी को तलब करने का फैसला। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन ना होने के बायस हाउस नामुकम्मल। स्पीकर सिप्तैन खान ने कहा, मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के बगैर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए 9 जजेस की खिदमात देने से इनकार। सिर्फ 2 जजेस को ट्रिब्यूनल तयनात करने के लिए नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस सुल्तान तनवीर बतौर ट्रिब्यूनल जज फराइज सरअंजाम देंगे। बिलावल भुट्टो के चैलेंज पर GDA ने फॉर्म 45 ला कर दिखा दिया। बिलावल को मनाजरे की दावत भी दे दी। राशिद महमूद सोमरो ने कहा, बिलावल साहब बताएं मनाजरा कब और कहां करना है। सदरुद्दीन शाह ने कहा, 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। अयाज लतीफ पलेजो बोले, सिंध में होने वाली तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, GDA वाले खुद को संभालें, हमें जवाब देना आता है। GDA को हर बार इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त होती है। 8 फरवरी को सिंध की आवाम ने पीपल्स पार्टी को कामयाब कराया। निसार खोड़ो बोले, GDA का धरना अवाम के फैसले के खिलाफ है। GDA और JUI अवाम की तौहीन बंद करे। अलीम खान की NA 117 लाहौर से कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज। आजाद उम्मीदवार अली एजाज बुटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और जीतने वाले उम्मीदवार को कल तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कैसरा इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, NA 64 गुजरात के RO ने रिपोर्ट जमा करवा दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदोखेल के खिलाफ पोलिंग स्टेशन में तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। हंगामा आराई, धमकियों और नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल। FIR के मुताबिक गिनती का अमल शुरू होते ही मुश्ताइल अफराद पोलिंग स्टेशन में घुसे, बैलेट बॉक्स समेत सामान को तोड़ा। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। वजीराबाद, पसरूर और डस्का में बारिश के साथ यालाबारी।
बिजली चोरों का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए कानून साजी करना पड़ेगी। कायमा कमेटी के सरबराह आजम नजीर तारड़ ने कहा, बिजली चोरी की कोई गुंजाइश नहीं। सेनेटर बहरामन तंगी ने कहा, बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम बाकायदा तरीक़ाकार के तहत नहीं चलाई जा रही। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा, बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम से गर्दिशी कर्ज को कंट्रोल करने में मदद मिली। गर्दिशी कर्ज में इजाफे को रोक दिया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर। रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज ने अडियाला जेल में समाअत करना थी। नए जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। फारूक हबीब जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस से डिस्चार्ज। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में तफ्तीशी अफसर ने कहा, हमें फारूक हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। फारूक हबीब ने जमानत की दरखास्त वापस ले ली। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 60,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 57 पैसे का हो गया। सोना महंगा, कीमत 2,14,450 रुपए हो गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काका ने कहा, खेओरा की मसनूआत दुनिया को फरोख्त करेंगे। नमक की बरामदात में इजाफा होगा। SIFC का गैर मुल्की सरमाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करने में अहम किरदार है। अमरीकी कंपनी से $20 करोड़ सरमाकारी का मुआहिदा। नमक की क्रशिंग और पैकेजिंग में सरमाकारी होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, एक सिलेक्टेड और दूसरा इलेक्टेड होता था। MQM तो रिजेक्टेड है। MQM को मिलने वाले 5,000 वोटों को 50,000 कर दिया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज आने चाहिए। ये जालसाजी करने के भी काबिल नहीं है। चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लें। लाहौर के इलाके हंजरवाल में इमारत गिर गई। 6 साला बच्ची जाम बहक, एक बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी। लाहौर में अमीर बालाज टीपू के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त। हलाक हमलावर के साथियों के फरार की फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने हमलावर की बीवी को हिरासत में ले लिया। कराची में 18 लाख रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक यूसुफ प्लाजा के करीब डाकुओं ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को लूट लिया। मैनेजर रकम बैंक में जमा करवाने जा रहा था। कराची में फेडरल बी एरिया के मकान में गैस लीकेज से धमाका। मकान की दीवार गिर गई। इर्द गिर्द के घरों के शीशे टूट गए। हादसे में बाप और 2 बेटे शदीद जख्मी। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस था। इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। IG सिंध ने कहा, जल्द सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे। लर्निंग लाइसेंस घर बैठे बनेगा।